नफरती लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन नफरत इस देश में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। गाजियाबाद में एक आदमी को उसका धर्म पूछ के खाना दिया जाता है और ऐसी तस्वीर इस समय पूरे देश से आ रही है। नफरत मुर्दाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाएं, हम पे कोई फर्क नहीं आने वाला। हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे लगातार। यहाँ पे खाना लेके आए तो भाव क्या आता है मन में जब आप वैसी तस्वीरें देखती हैं? कोई धर्म नहीं है, ना मुस्लिम है ना हिंदू, मैं कोई हूँ, मेरे पहचान ही तिरंगा है। जमुनी तहजीब का सबसे साक्षात उदाहरण आपके सामने है। आज हम भारत के उस दौर में हैं जब कुछ लोग देश के धर्मनिरपेक्ष पहचान पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। गंगा जमुना की जो देश की तहजीब है उसको मिटाने पे लगे हुए हैं। वहीं कुछ लोग आज भी देश में हैं जो देश की जो असली पहचान है, हिंदुस्तान की जो असली पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, उसकी तस्वीर पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुनेद जी हैं जो लगातार हम 3 दिनों से इनकी तस्वीर देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को खाना देते हुए, पानी देते हुए, मुआवजा देते हुए। आज हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? गाजियाबाद से, यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पे मतलब आप जब यहाँ पे आए तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें आना चाहिए? कैसे कांटेक्ट किया या कैसे सोचा कि आप यहाँ पर आए? मैं स्वयं एक छात्र हूँ और जब पिछली बार 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन भी मैं आया था। अब जब रिसेंटली प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उस दिन मेरा पेपर था सुबह की शिफ्ट में, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि लोग पानी के लिए भी छटपटा रहे हैं। पानी तक भी उनको दिख नहीं रहा है दूर से दूर तक। खाने की तो बात छोड़िए, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर व्यवस्था बनवाई आपस में सामूहिक रूप से मिलजुल कर। जब से लगातार पानी की व्यवस्था हो रही है, अब आप देख सकते हो सुबह से यहाँ पर मुआवजा चल रहा है, ठंडा पानी की व्यवस्था है, सुबह से खाना चल रहा है। तो सामूहिक रूप से ये चल रहा है। ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं, ये हमें मोटिव इसलिए मिला क्योंकि देश के जो हमारे छात्र उनके साथ अहित हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। वो उसमें चाहे नीट अभ्यर्थी हो, लाखों लाख बच्चों का भविष्य आप ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हैं। ये क्या क्या देश? सीबीएसई के बच्चों के साथ क्या हुआ? प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। 200 से भी अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं, किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, अगर वही आप चौपट कर दिए जा रहे हैं और जो देश की जो रीढ़ होती है युवा शक्ति, अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो इस देश का भविष्य कहाँ जाएगा? कैसे इस देश को आप बात करते हैं कि विश्व गुरु बन जाए? कैसे कैसे बना पाएंगे बिना शिक्षा के? कोई भी देश बिना शिक्षा के आगे नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, 14-15 लोग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बीच के भाई और बहन अब इस खराब सिस्टम व्यवस्था से उब कर, उसके सामने नतमस्तक होकर, हार कर के, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना उन पर मानसिक तनाव उत्पन्न हुआ, इतना उनको शोषण हुआ कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करना उचित समझा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अंदर से बहुत सिरहन होती है। जुनैद जी, जब आप देखते हैं कि दिल्ली से ही सटे गाजियाबाद में एक आदमी को उसका धर्म पूछ के फिर उसको भंडारे में खाना दिया जाता है और ऐसी तस्वीर इस समय पूरे देश से आ रही है। कहीं किसी से धर्म देख के गाड़ी में नहीं बैठा जा रहा है, कहीं किसी को खाना नहीं दिया जा रहा है, कहीं किसी कश्मीर से आए किसी मुस्लिम को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप इस देश में नहीं रह सकते हैं। वो तस्वीर देखते हुए आपको क्या ख्याल आता है? ये हमारी देश की जो मिट्टी है, ये प्रेम की मिट्टी है, ये आपसी भाईचारे की मिट्टी है, ये मोहब्बत वाली मिट्टी है। यहाँ पर नफरत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती है। यहाँ की मिट्टी में ही मोहब्बत समाई हुई है। ये चंद जोम्बीज लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आज भी हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना पसंद करते हैं। आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर जाते हैं, आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। नफरती लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन नफरत इस देश में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर प्रेम और भाईचारा यहाँ की मिट्टी में समाहित है। जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे देशवासी हैं। लोग प्रोपेगेंडा में फंसते रहें, धर्म की गंदी राजनीति में उलझ कर रह जाएं। कहीं आप हिंदू को मुस्लिम से लड़वाते हैं,
जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा फिट नहीं होता, वहां पर आप जाति को जाति से लड़वा रहे हैं। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं सर? वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे देशवासी हैं। पॉलिटिक्स की टीम हमेशा इस बात पे रिपोर्ट करती है, हमेशा इस बात पे उठाती है कि देश में माइनॉरिटीज के साथ जो एक धर्म को टारगेट करते हुए जो नफरत फैलाई जा रही है उस पे मतलब वो गलत है, उस पे लगाम लगे, सरकार उस पे कोई कार्रवाई करे। हम लोग लगातार इस पे रिपोर्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, क्योंकि ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। मैं चाहूंगी यहाँ से आप एक कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो लोग लगातार, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे हिंदूवादी ग्रुप आए, उन्होंने उन लोगों में ने भी यही बोला कि देश मुस्लिमों का नहीं है और तमाम नफरत की चीजें। मैं चाहूंगी कि यहाँ से आप उन्हें कोई संदेश देना चाहें। मैं आपको आपसे बताना चाहूंगा, हम जो यहाँ के जो भारत के मुस्लिम हैं वो बाई चांस इंडियन नहीं है, वो बाई चांस इंडियन नहीं है, वो बाई चॉइस इंडियन है। जब इस्लाम के नाम पर एक अलग राष्ट्र की उत्पत्ति हो रही थी, एक धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बनना था, तब भी हमारे पूर्वजों ने यहाँ की मिट्टी को चुना, यहाँ के देश को चुना, क्योंकि हमने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। और जो नफरत करने वाले लोग हैं वो किसी के प्रोपेगेंडा में फंसकर जो नफरत कर रहे हैं, एक समय आएगा उनकी भी मानसिकता बदलेगी, ये देश फिर से एक गहवारा बनेगा मोहब्बत का, प्यार का। और लगातार हम इसके लिए संघर्षरत हैं। नफरत मुर्दाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी हैं और नीरज जी यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो भी लोग आए हुए हैं उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करके रखे हुए हैं। अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाती है, अगर किसी को चोट लग जाती है, तो डिटॉल से लेके तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं मौजूद हैं। नीरज जी, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए मैडम, कल क्या देखा था हमने, पिछले 2 दिन से देख रहे हैं हम कि लोग काफी लंबे टाइम से यहाँ स्टे किए हुए हैं। आज तीसरा दिन है और लगातार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सो रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ यहीं पे कर रहे हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है, उनकी बॉडी जो है ना काफी ज्यादा बुरी स्थिति में हो रही है। किसी को पेन हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कुछ हेडेक है। तो उसी के कारण हमने लगा कि ये जो है ना, इसके लिए कुछ हमें सॉल्यूशन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एड किट प्रोवाइड की है आज, और एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने हमें एक फर्स्ट एड किट प्रोवाइड की है और उन्होंने हमें बताया है कि ये मेडिसिन आपको देनी है और ये इस तरीके से आपको इनको देनी है। तो इसीलिए हमने ये सारा कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है आज। तो ये सब कुछ आप फ्री में मुहैया करवा रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप देखिए यहाँ पे, आप रुकिए, आप स्टे कीजिए, आप देखिए कि हम पूरी रात यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लोगों को कोई भी परेशानी आई है, फर्स्ट एड किट आपके पास हमारे पास ये है और आप फर्स्ट एड हम उन्हें दे सकते हैं। बट इफ एनीथिंग सीरियस तो आप, हाँ, तो उसके लिए कुछ और डॉक्टर के यहाँ, हाँ, हॉस्पिटल। हमारे साथ इस वक्त एक और मोहतरमा है जो यहाँ पर खाना लेकर आई हैं लोगों में बांटने के लिए। मैम, आपका नाम? सहेली शबाना खान, आप कहाँ से हैं? मालवीय नगर हौदरानी। तो आपको कैसे ये आइडिया, या फिर आप कैसे आपने यहाँ पे सुना, कांटेक्ट किया कि आपको यहाँ पे खाना लेकर आना चाहिए? जी, ये मुझे आइडिया नहीं आया। मैं पहले से ऑलरेडी जो है निःशुल्क सहेली रसोई चलाती हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग भूखे हैं, खाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे पहुँचने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक। जब आप देख रहे हैं कि देश, आपने गाजियाबाद वाली घटना देखी है जहाँ पे एक भंडारे में एक मुस्लिम व्यक्ति का धर्म पूछ के फिर उन्हें खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जय श्री राम, एक धार्मिक नारा लगाएं। जब आप वो तस्वीर देख रहे हैं और देश भर में अलग अलग ऐसी तस्वीर आ रही है, तो आप यहाँ पे खाना लेके आए, तो भाव क्या आता है मन में जब आप वैसी तस्वीरें देखती हैं? नहीं, दुख की बात होती है, क्योंकि हमारा भारत जो है एकता के लिए मिसाल है। ये जो भारत हिंदुस्तान जो है ये एकता के लिए मिसाल है। और दुख होता है कि आज के वक्त में, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा हिंदू मुस्लिम वाला, जो आज हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है आखिर। और इतनी एजुकेशन होने के बाद भी लोग जो है इस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल सरकार पर उठता है कि ये उन लोगों ने कहाँ से ये हिंदू मुस्लिम आपस में फैला दी। बाहर के लोग भी देखते होंगे तो कितना वो हमारे ऊपर शेम करते होंगे कि देखो, एक खाने के लिए भी एक धर्म जात पूछी जा रही है। हमारा देश जैसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पे एकता, मुस्लिम, यहाँ पे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जो भी कोई हो। और मैं तो, मेरा तो पहचान ही तिरंगा है कि मैं तो किसी धर्म से अपने तिरंगे का दुपट्टा भी लिया हुआ है। जी जी बिल्कुल, मेरी पहचान ही यही है, सहेली की पहचान ही यही है कि किसी कोई धर्म नहीं है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू, मैं कोई हूँ, मेरे पहचान ही तिरंगा है।
सबसे बड़ा तो यही है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जिम्मा उठाया है इन लोगों ने कि यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं वो भूखे और प्यासे यहाँ से वापस न लौटे। जो लोग रात में रुक रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, दवाइयाँ उन्हें मिलती रहे, अगर कोई बीमारी हो, अगर कोई खाना पानी प्यास कुछ भी लग रही है तो ये लोग वो जिम्मा उठाए हुए हैं कंधों पे। मैं जानना चाहूंगी कि क्या आम लोग भी यहाँ पे आके आपसे बात करें कंट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी तरह का? मैम, मैंने अपनी वीडियोस में भी यही चीज़ बोली है कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। जितना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी खाना लोगों की मदद से आया है। इस बार अभी हमने नहीं करा, ये सब लोगों ने किया। तो अगर कोई भी चाहता है हेल्प करना, कोई भी यहाँ पे आओ, मैं नहीं तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमसे कोऑर्डिनेट करो, हम आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे, उस अकॉर्डिंग आप मंगाना। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, कोई पानी मंगा रहा है 100 कैरेट, कोई मंगा रहा है 100 कैरेट, आ जाती है 200 कैरेट। उस वक्त 200 कैरेट की नीड नहीं, उस वक्त हमारे पास ग्लास की कमी हो गई थी। अब ग्लास आ गए हैं, अब और दूसरी चीज़ की कमी हो गई है। तो आप यहाँ पे आके हमारी नीड्स पूछ लें, उस अकॉर्डिंग आप मंगवा लें सर। और मैं यही भाई, बाकी आपको भाई बता देंगे। मैं जानना चाहूंगी कि देश भर में जो एक नफरत का दौर चल रहा है, हम जब इस दायरे से बाहर निकलेंगे तो कुछ लोग हैं जो नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो देश की गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको लगातार वो लोग चोट पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से एक संदेश दिया जाए उन गंगा लोगों को। जमुनी तहजीब का सबसे साक्षात उदाहरण आपके सामने है। ये मैं मुस्लिम हूँ, ये हमारे सिख भाई हैं, ये हमारे शर्मा जी हैं, ये हमारी मुस्लिम बहन है। तो इससे अच्छा साक्षात उदाहरण क्या हो सकता है? जो लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत का पैगाम दे रहे हैं, हम उनसे भी प्रेम और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो अब कुछ समय के लिए किसी के फेक प्रोपेगेंडा में फंसकर गलत मार्ग पर आ गए हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं क्योंकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है और भाईचारा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि वो सत्य के मार्ग पर आएंगे, मोहब्बत के मार्ग पर आएंगे, प्रेम के मार्ग पर आएंगे। नफरत के मार्ग को एक ना एक दिन अवश्य छोड़ देंगे। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके हित के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। उनके घर में भी छात्राएं हैं। वो जब सिस्टम करप्ट होता है सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। इसीलिए हम सब एक ही उद्देश्य के लिए, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। ना हम किसी जात के लिए आए हैं, ना किसी धर्म के लिए आए हैं, ना किसी राजनीतिक एजेंडे के लिए आए हैं। जो छात्रों के साथ अहित हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे उसमें नीट के अभ्यर्थी हों, चाहे उसमें प्रतियोगी छात्राएं हों, या CBSE के अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ है, हम की एक ही सामूहिक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। नफरत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहें शर्मा जी? देखिए मैडम, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो लोग भी आए प्रोटेस्ट में, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हैं वो भी आए, वो उस पॉलिटिकल चोले को उतारें और हमारे प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें। कल को उनका भी, देश का भविष्य उन्हीं के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके बच्चों के साथ भी जुड़ा हुआ है। उनके बच्चे भी इसी देश में शिक्षा प्राप्त करेंगे। वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हमारा बस एक ही उद्देश्य है। अंत में हम सारे लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल चोला उतारें, हमारे साथ जुड़े, हमारे संघर्ष में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। असल भारत की तस्वीर है, वो भारत जिसका ख्वाब गांधी ने देखा था, वो भारत जिसका ख्वाब नेहरू ने देखा था, वो भारत जिसका ख्वाब उन तमाम स्वतंत्रता में जिन लोगों ने योगदान दिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, उस भारत की तस्वीर है ये। जिस दौर में भारत में अलग अलग जगहों पे नफरत की राजनीति की जा रही है, धर्म की राजनीति की जा रही है, उस दौर में ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि भारत की आज भी धर्मनिरपेक्ष की जो पहचान है वो बहुत मजबूत है। लोकतांत्रिक जो नींव है भारत की वो बहुत मजबूत है। मैं गीतांजलि, कैमरे के पीछे है मेरे साथी सचिन। देखते रहिए पॉलिटिक्स।